हेलो गाइस, सो मेरा नाम करण है फ्रॉम योगा फिट लाइफ। सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट इम्यूनिटी, क्योंकि हमने कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना है। एक वर्ड है इम्यूनिटी। सो तो हम इसको कैसे बढ़ाएं? अब इसको हमारे बढ़ाने का तरीका है हमारे एक लाइफस्टाइल। तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। सो हमारी लाइफस्टाइल पे वर्क करने के लिए तो आयुर्वेद में इसके लिए 8 लक्षण हैं, जिसके अगर वो ठीक नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। तो पहला है जैसे कि हमारा रोज़ पेट साफ़ होता है कि नहीं होता। सेकंड है हमारा वज़न कितना ज़्यादा है। अगर हमारा वज़न बढ़ रहा है तो मतलब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। तीसरा है हमारे अंदर आलस कितना है। अगर हम कुछ काम करने से पहले सोए पड़े हैं तो मतलब इसका मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा स्किन टोन हमारी बताता है कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है। ठीक है, तो अगर स्किन टोन किसी का अच्छा है तो मतलब त्वचा उसकी साफ़ है, तो फिर मतलब उसकी इम्यूनिटी अच्छी है। अब कई लोग हैं, अरे यार इधर दर्द हो रहा है, क्या करें, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने बहुत फेस करी है, पर्सनली बताऊँ तो फिर अगर हमारे बॉडी में इधर उधर अगर पेन हो रहा है तो मतलब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो इसके बाद आता है कि हमें तेज़ भूख का अनुभव होना चाहिए। अगर हमें तेज़ भूख का अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। इसके बाद है कि हमें गहरी नींद आती है कि नहीं आती। हम रात को सोते हैं कि नहीं सोते, हम डीप स्लीप में जाते हैं कि नहीं जाते। जैसे हम सोए तो हमें कम से कम 2 घंटे की डीप स्लीप होती है, तो वो डीप स्लीप हम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। क्या हम बस सो रहे हैं फिर सपने देख के वापस जाग रहे हैं? तो अगर ये चीज़ है तो मतलब उसमें भी इम्यूनिटी वीक है। और गाइस, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है एन्जॉय योर लाइफ। हमें सुख का अनुभव हमेशा होना चाहिए। अब ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है, पर जितना हो सके हम अपनी लाइफ को पॉजिटिवली जिए। सो जस्ट एन्जॉय योर लाइफ। सो गाइस, ये तो हो गए आयुर्वेद में जो लक्षण लिखे हुए हैं। तो एक सबसे अच्छी चीज़ है अपनी लाइफस्टाइल में जो हमेशा लेके आइए कि किसी से पूछना पड़े, ओए कितना चलना है यार, बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग इज़ वेरी गुड टू इंक्रीज़ योर इम्यूनिटी। बस लगे पड़े हैं, पेले जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हम, पिज़्ज़ा, बर्गर। सो ये चीज़ अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो इम्यूनिटी ऑब्वियसली गिरेगी ही गिरेगी। तो हमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें फास्टिंग करनी ज़रूरी है। ये जो हमारा कम से कम 16 घंटे का हो, तो मतलब रात को थोड़ा जल्दी खाना खा लें और सुबह थोड़ा सा लेट खाना खाएं। जैसे कम से कम 16 घंटे का गैप एक बार में दे दें। तो अगर इसके बीच में हमें क्या खाना है, क्या पी सकते हैं या क्या खा सकते हैं? हम पानी पी सकते हैं, हम जूस पी सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बीच में हम फल फ्रूट भी खा सकते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फास्टिंग से होता क्या है? फास्टिंग से हमारे जो बॉडी है, हाँ, तो फास्टिंग से हमारी बॉडी एकदम से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को ठीक करने में लग जाता है। तो बॉडी जैसे हील करना शुरू करेगी, फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे नींद भी आना शुरू करेगी। और जितने भी जो मैंने 8 कारक बताए हैं, हमारा आलस से दूर होना, तो वो फास्टिंग से वो बिल्कुल सेल्स जो होती हैं रिजुनेट होती हैं, तो वो इम्यूनिटी के लिए एकदम से बूस्टअप करती हैं और बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। क्योंकि हम जब हमेशा खाते रहते हर 2-2 घंटे में, जैसे मेरे को कई लोगों ने
कहा था कि मोटा होना है तो 2-2 घंटे में खाते रहिए, पर ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी को उसी टाइम ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि हमें फास्टिंग करनी है, इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फास्टिंग। तो आपने थंबनेल में पढ़ा भी होगा कि मैंने लिख रखा है शिलाजीत के फ़ायदे। तो शिलाजीत के बारे में मैं क्यों बताना चाहता हूँ, एक तो मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ कि जिसका नाम जो है रसायनम से, रसायनम का नेचर्स बेस्ट प्रोडक्ट। सो प्योर शिलाजीत है, ये हिमालयन शिलाजीत है। तो इससे भी मुझे बहुत हेल्प मिली है। पर्सनली मैं इसको करीब 15 दिन से का यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली है। तो ये भी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बढ़ाता है। इसमें लिख रखी हैं और चीज़ें, जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है, आयरन डेफिशिएंसी को ठीक करता है और एनर्जी को बूस्टअप करता है, एंटी एजिंग है जो मैंने पहले बताया था जो मैंने बताया था स्किन टोन ठीक होती है, तो वो एक तरह से एंटी एजिंग ही होता है। तो स्किन टोन भी इससे ठीक होती है। ब्रेन प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो हमारा आलस्य दूर होता है। तो ये चीज़ भी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये इसका लिंक मैं नीचे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल इसका लिंक मिलेगा कि आप कहाँ से ले सकते हैं, और आप इसे मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं इसको कैसे हम लें। सो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट शिलाजीत फ्रॉम रसायनम, ये किडनी स्टोन्स में भी हेल्प करता है उसको ठीक करने के लिए, और यूरिनरी ट्रैक्ट डिजीज़ अगर कोई होती हैं तो उनको भी ये क्लीन करने के काम आता है। तो बॉडी को एक तरह से पूरी तरीके से क्लीन करता है। सो इसके बाद हम बात करते हैं योगा फॉर इम्यूनिटी। तो हम जब योगा फॉर इम्यूनिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले है कि जैसे हम इम्यूनिटी को मतलब योगा हेल्प कैसे करता है। तो हमारी बॉडी में 2 सिस्टम होते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए तो हमारे पास जैसे हार्ट होता है जो पंप कर देता है फ्लो को, तो ठीक है, चल जाता है काम। पर लिम्फेटिक सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, जो इम्यूनिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको बूस्ट करने के लिए हमें बॉडी को मूवमेंट में रखना होता है। हमें चलते रहना पड़ता है, वॉक करते रहना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, और कुछ मसाज भी हम करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जिस चीज़ से मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा बोलना चाहूँगा। तो अब हम योगा करते हैं कि हमें योगा में मतलब कौन सा आसन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो चीज़ बताते हैं, तो उससे हो जाएगा। Thank you so much to listen. Let's go. Sit comfortably in Vajrasana or any position and prepare yourself for Kapalbhati. Kapalbhati में हम नासिका द्वार से forcefully exhalation करेंगे. So let's start. Slowly prepare yourself for Mandukasana. So for beginners, राइट हथेली नीचे और लेफ्ट हथेली उसके जस्ट ऊपर, और एक्सेल एंड फॉरवर्ड फोल्ड. Slowly come up in Vajrasana, hands on your knees. And now prepare yourself for Anulom Vilom or Nadi Shodhan. Alternate nostril breathing. अनुलोम विलोम के अंदर हम राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे. नाउ क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विद योर रिंग फिंगर
and exhale from the right. Now inhale through right, close, and exhale through left, and repeat this. Come up in Vajrasana again. Now slowly prepare yourself for Paschimottanasana. Feet together. Inhale, raise your hands up. Still go down slowly and try to hold your feet. Inhale and stretch your hands forward and come up. Very nice with the flat back, and exhale, hands down. Now slowly prepare yourself for butterfly. Interlock your finger and hold your feet, heel to the perineum, and flap. Just do this. थैंक यू सो मच एवरीवन। इसका इफ़ेक्ट देखने के लिए कम से कम इसको 30 दिन तक करिएगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अगेन।